आरव और जायन बचपन से दोस्त थे। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आरव शांत और सोचने वाला था, जबकि जायन शोरगुल करने वाला और निडर। लेकिन दोनों साथ होते तो एक दूसरे को पूरा कर देते। एक गर्मियों की दोपहर वे गांव के पास की पहाड़ियों में घूम रहे थे। वहां उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल मिला जो तेज बहती नदी के ऊपर झूल रहा था। जायन जैसे ही पुल के बीच पहुंचा, लकड़ी की तख्तियां हिलने लगी और उसके कदम कांप गए। आरव पहले ही दूसरी तरफ पहुंच चुका था। उसने देखा कि जायन डर से जड़ हो गया है। आजा, तू कर सकता है, आरव ने आवाज दी। लेकिन जायन ने सिर हिला दिया। उसका डर बढ़ रहा था। आरव बिना सोचे समझे वापस पुल पर आ गया और उसके पास खड़ा हो गया। उसने कहा, हम दोनों साथ चलेंगे। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पुल पार कर गए। जमीन पर पहुंचते ही जायन ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोला, तुझे वापस आने की जरूरत नहीं थी। आरव मुस्कुराया। दोस्त वही है जो सिर्फ सामने इंतजार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे साथ चलकर डर पार करवाता। आरव और जायन बचपन से दोस्त थे। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। आरव शांत और सोचने वाला था, जबकि जायन शोरगुल करने वाला और निडर। लेकिन दोनों साथ होते तो एक दूसरे को पूरा कर देते। एक गर्मियों की दोपहर वे गांव के पास की पहाड़ियों में घूम रहे थे। वहां उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल मिला जो तेज बहती नदी के ऊपर झूल रहा था। जायन जैसे ही पुल के बीच पहुंचा, लकड़ी की तख्तियां हिलने लगी और उसके कदम कांप गए। आरव पहले ही दूसरी तरफ पहुंच चुका था। उसने देखा कि जायन डर से जड़ हो गया है। आजा, तू कर सकता है, आरव ने आवाज दी। लेकिन जायन ने सिर हिला दिया। उसका डर बढ़ रहा था। आरव बिना सोचे समझे वापस पुल पर आ गया और उसके पास खड़ा हो गया। उसने कहा, हम दोनों साथ चलेंगे। दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पुल पार कर गए। जमीन पर पहुंचते ही जायन ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोला, तुझे वापस आने की जरूरत नहीं थी। आरव मुस्कुराया। दोस्त वही है जो सिर्फ सामने इंतजार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे साथ चलकर डर पार करवाता।